हेलो बच्चों, माय नेम इज शेख हाफिजा। वेलकम टू कॉन्फिडेंस क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई 10th के सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। तो ये चैप्टर क्या है? पावर शेयरिंग। इसका बहुत ही सरल सा अर्थ है पावर शेयरिंग यानी कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हम भी क्या है अपने कामों में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? ताकि हमारे काम जो रहे वो अच्छे हो सके, मतलब आसानी से हो सके। ठीक है, ये चैप्टर शुरू होने से पहले हमारे को दो कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक तो यूरोप की कंट्री है और एक कौन सी है? हमारी एशिया की कंट्री है। जो यूरोप की कंट्री है उसमें कौन सी कंट्री के बारे में बोला गया है? बेल्जियम के बारे में। और जो एशिया की है वो श्रीलंका। यानी कि दो का हमें क्या देखना है? एथनिक कंपोजिशन देखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो का ही एग्जांपल दिया हुआ है क्योंकि एक जहां पर है वहां पर एथनिक कंपोजिशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, यानी कि वहां पे हैप्पी एंडिंग हुई थी। और वही अगर पावर शेयरिंग जहां पे गलत तरीके से हुआ, जो कि श्रीलंका का है, तो वहां पे हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है, बल्कि वहां पे क्या देखने को मिला है? सिविल वॉर जैसी सिचुएशन देखने को मिली है। इसीलिए यहाँ पे क्या है? एक अच्छा भी एग्जाम्पल दिया हुआ है और एक बेकार वाला भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेल्जियम वाला एग्जांपल देखते हैं कि आगे एथनिक कंपोजिशन कैसे हुआ था। ठीक है, तो पहले तो बेल्जियम जो है ये यूरोप की कंट्री है, लगभग बहुत ही छोटी कंट्री है। ये अपना नॉर्थ का जो बॉर्डर है वो किससे शेयर करता है? नेदरलैंड से शेयर करता है, जहां के हम लोग को क्या बोलते हैं? डच पीपल बोलते हैं। साउथ का जो ये पूरा अपना बॉर्डर है वो किससे शेयर करता है? फ्रांस से। आगे अपने इस तरफ वाला ईस्ट का बॉर्डर है वो किससे शेयर करता है? जर्मनी से। और जो इस तरफ वाला वेस्ट का बॉर्डर है वो किससे शेयर करता है? ये लग्जमबर्ग से शेयर करता है। ठीक है, अब बात आती है कि जब यहाँ पर इतने सारे बॉर्डर ये अपने साथ शेयर करता है तो जाहिर सी बात है वहां के लोग क्या है? वही लैंग्वेज बोलेंगे। तो ऊपर का जो रीजन है हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फ्लेमिश रीजन। ठीक है, जहां पर जो बॉर्डर है वो किसके साथ हो रहा है? नेदरलैंड के साथ। साउथ का जो फ्रांस का बॉर्डर शेयर हो रहा है, इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोनिया रीजन। ठीक है, दो रीजन याद करना। नॉर्थ का क्या है? हमारा फ्लेमिश रीजन है और साउथ का क्या है? वेलोनिया रीजन। ऐसे भी याद कर सकते हो कि एफ पहले आता है, डब्ल्यू बाद में आता है। ठीक है, तो ऊपर वाला फ्लेमिश रीजन हो गया और नीचे वाला कौन सा रीजन हो गया? हमारा वेलोनिया रीजन। ठीक है, अब जो फ्लेमिश रीजन है, जो ऊपर वाला नेदरलैंड वाला रीजन है, तो यहाँ के लोग, मतलब बॉर्डर किसके साथ शेयर हो रहा है? हमारा नेदरलैंड के साथ। डच पीपल के, मतलब डच वहां की लैंग्वेज है, तो यहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे? डच लैंग्वेज बोलेंगे। तो अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी लोग, यानी कि 59% के जो लोग हैं वहां पे, वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं? हमारी डच लैंग्वेज बोल रहे हैं। और जो साउथ का रीजन है, वेलोनिया का रीजन, फ्रेंच रीजन, यहाँ पे लोग 40% से कौन सा भाषा बोल रहे हैं? फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पे यूज की जा रही है। ठीक है, आगे जो रिमेनिंग 1% बच रहा है, जो रिमेनिंग हमारा 1% बच रहा है, यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं? जर्मनी भाषा बोल रहे हैं। बात समझ में आया? तो ठीक है, ऊपर में नेदरलैंड के साथ, नीचे फ्रांस के साथ। ठीक है, तो ऊपर के लोग 59% के लोग कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं? हमारे डच लैंग्वेज बोल रहे हैं। साउथ के लोग क्या बोल रहे थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे थे 40% से। अब ठीक इसी का उलट, जो कंट्री में मेजॉरिटी में बोल रहे हैं डच लैंग्वेज या डच रीजन जो भी है, वही कैपिटल में ठीक उसका उलट है। अगर हम लोग कैपिटल की बात की जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल में ठीक इसका उलट है। यानी कि वहां पे डच पीपल जो है वो कितने से है? 20%। और जो फ्रांस के लोग हैं वहां पे कितने से है? 80% से। बात समझ में आ रही है? यानी कि ठीक इसी का उलट सीन कहां पर हो रहा है? हमारे कैपिटल में हो रहा है। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला कि ये क्या है? वहां का एथनिक कंपोजिशन है। आप लोग बच्चे लोग बॉर्डर याद रखना कि ऊपर क्या है? नेदरलैंड है, नीचे फ्रांस है, और आगे ईस्ट में यहाँ पे क्या है? जर्मनी, और इस तरफ क्या है? लग्जमबर्ग। ऊपर का डच रीजन, नीचे का फ्रेंच रीजन या फिर फ्लेमिश रीजन या वेलोनिया रीजन। लेकिन आप लोग को ये नाम याद रखना जरूरी। ठीक है, फ्लेमिश और वेलोनिया। ठीक है, कंट्री में जो मेजोरिटी में है वो कैपिटल में माइनॉरिटी में है, और जो कंट्री में माइनॉरिटी है वो कैपिटल में उसी का उलट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि इतना ज्यादा एथनिक कंपोजिशन, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो इससे क्या क्रिएट हो रहा था? टेंशन क्रिएट हो गया। किसके बीच में? यहाँ के लोगों के बीच में। किन के बीच में? डच और फ्रेंच दोनों पीपल, जो रीजन है फ्लेमिश और वेलोनिया का रीजन, इसमें क्या है? टेंशन क्रिएट होने लगा। ठीक है, लोगों को क्या लगता था, यहाँ के लोगों को क्या लगता था कि जो फ्रेंच पीपल है वो किसको सप्रेस करने पे लगे हुए हैं? डच के लोग को सप्रेस करने के ऊपर लगे हुए हैं। यानी कि फ्रांस के जो लोग हैं वो किसको डोमिनेट कर रहे हैं? डोमिनेटेड किसको? तो डच पीपल को। डच पीपल को ऐसा लग रहा है डोमिनेट कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, हमें अपॉर्चुनिटी बहुत देर से मिल रही है। यानी कि ये सारी चीजें क्या है? उन लोग को ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, ये हमारे साथ गलत हो रहा है, ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो वहां की सरकार ने इस चीज को नोटिस किया कि हमारे लोग फील कैसा कर रहे हैं, तो हमें क्या है? दोनों को बराबर बराबर का अधिकार देना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा? सिविल वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। कहाँ के लोगों ने सोचा? लोगों ने नहीं सोचा, गवर्नमेंट ने सोचा। कहाँ की गवर्नमेंट ने? हमारी बेल्जियम की गवर्नमेंट ने
तुम लोग कैपिटल वगैरह में सब बता दी, ब्रुसेल यहाँ की कैपिटल थी, ठीक है, मैंने शायद बोलना भूल गई हूँ, ब्रुसेल वहाँ की कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या है, सारी चीजों को ठीक करने का सोचा कि अगर हम ऐसा सब ठीक नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, डच पीपल और जो फ्रेंच पीपल है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे दोनों रीजन है, वो दोनों रीजन के जो लोग हैं वो आपस में क्या कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे। इसलिए क्या है, सारी चीजों को है ना ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी थी। यहाँ के जो सरकार है उसने क्या है, एक्शन लेना चालू किया। कौन कौन से एक्शन वहां पे लिए गए, कौन कौन सी स्टेप थे जो कि उठाए गए, ठीक है। तो टॉपिक कौन सा है, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। जो लोगों के अंदर यूनिटी की भावना है, जो सारी चीजें हैं, जो भी चीजें क्रिएट करना है, तो वहां की सरकार ने इस चीज को कैसे किया वो देखेंगे। तो पहली बात तो समझदार सरकार थी, बेवकूफ नहीं थी कि हाँ छोड़ दिया जाए ऐसे ही, ऐसे इन लोगों ने नहीं किया था। यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्री सब ये सब चीज में अपने डेवलपमेंट में बहुत आगे रहती है, ठीक है। तो यहाँ की सरकार ने पहला स्टेप क्या लिया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है। कहां पर, तो सेंटर में, यानी कि जो सेंटर रहेगा हमारा वहां पर क्या है, दोनों ही जो भी रीजन है वो दोनों की क्या है, रिप्रेजेंटेशन जो रहेगी वो इक्वल रहेगी। मिनिस्टर्स जो रहेंगे बोथ मिनिस्टर क्या रहेंगे, हमारे इक्वल हमें देखने को मिलेंगे वहां पे। सेकंड क्या है, स्पेशल लॉ बनाए गए हैं, किसके लिए, कि हाँ आपका लिंग्विस्टिक कोई चीज हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो इसके लिए क्या है, स्पेशल लॉ को बनाया गया। आगे जो स्टेट रहेगा, स्टेट की जो स्टेट जो जितना भी स्टेट रहेगा, मतलब वहां का जो भी चीजें हैं उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। हम कोई इंटरफेयर नहीं करने जा रहे, आप अपना स्टेट आप अपना देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे से बैक सपोर्ट के लिए हम है, मतलब हर स्टेट हर कंट्री में वैसा रहता है, लेकिन हम इंटरफेयर नहीं करने जा रहे हैं। फिर आगे क्या है, कैपिटल के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई है, कि जो कैपिटल, क्योंकि कैपिटल का सिस्टम अलग था, क्योंकि वहां पे जो माइनॉरिटी कंट्री में है वो वहां पे मेजोरिटी में है। जैसे फ्रांस अगर यहाँ पे माइनॉरिटी में है तो वो कैपिटल में क्या है, मेजोरिटी में है, तो वहां का सीन थोड़ा अलग है। तो इसलिए वहां पे क्या किया गया, एक सेपरेट ही गवर्नमेंट बना दी गई। अच्छा थोड़ा यहाँ का सीन अलग है, रुको, दिक्कत टेंशन मतलब हम कर देंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या है, सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया गया। आगे क्या है, कम्युनिटी ग्रुप भी बनाए गए, ठीक है, कि आपकी अलग कम्युनिटी है, आपकी अलग कम्युनिटी है, जर्मन वाले आपकी अलग कम्युनिटी है, फिर फ्लेमिश रीजन वाले, वेलोनिया रीजन वाले आपकी अलग कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी ग्रुप को भी बनाया गया ताकि वो लोग क्या है, अपनी सारी कल्चर, रिलीजन जो भी चीजें हैं उसको अपना एक्सरसाइज कर सके। तो यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे तो पहला क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंटर में दिया गया। सेकेंड चीज क्या है, स्पेशल लॉ बनाए गए। थर्ड क्या है, स्टेट ने पीछे हट गया, कि हम गवर्नमेंट जो स्टेट है, मतलब गवर्नमेंट पीछे हट गया कि हम स्टेट की किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आगे क्या है, कैपिटल में अपनी सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई है, कम्युनिटी ग्रुप भी बनाए गए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या नजर आ रहा है हमें, कम्युनिटी ग्रुप, फिर क्या है, स्टेट में सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, स्टेट का अलग ही गवर्नमेंट सिस्टम रहेगा, और क्या है, कैपिटल का भी एक अलग ही गवर्नमेंट का पूरा वहां पे सेटअप रहेगा। बात समझ में आया, यानी कि हर एक जगह पे पीछे क्या हो गई गवर्नमेंट, मतलब पीछे हट गई है, सबके लिए सबको सेपरेट सेपरेट चीज दे दी गई कि तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, चिल्लम पुकारा नहीं हो सके। इसलिए क्या है, वहां पे ये सब चीजें वहां की सरकार ने किया। और ये कब से कब तक वहां पे हुआ है, वहां पे ये सारी चीजें कब से कब तक हुई है, तो 1970 से लेकर के 1993 इस बीच में उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, 4 बार उसको क्या किया इन लोगों ने, अमेंड किया, और तब जाके ये सारी चीजें इन लोगों ने क्या है, क्रिएट करके लेकर आई कि हाँ ये सब खुश रहो, लेकिन प्लीज सिविल वॉर मत करना, ये सब कोई भी अपने में आपस में झगड़ा मत करना, कोई ये सब चीजें मत करना। हम क्या है, हम सबको सबका अधिकार देंगे, हम पावर सबको देंगे, प्लीज कोई दिक्कत ऐसी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो वहां की सरकार ने 4 बार अमेंड किया इतने सालों के अंदर, और ये सारी सबको सुविधा दे दी गई। अब इतना सब चीजें वहां पे हुआ है, ठीक है, जब इतने सारी अच्छी अच्छी चीजें वहां पे हुई है, तो इसीलिए जो ब्रुसेल था, वहां की जो कैपिटल थी, कहाँ की, हमारी बेल्जियम की जो कैपिटल थी ब्रुसेल, वो क्या बन गया, हेडक्वार्टर बन गया, किसका, यूएनओ का, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन है उसको क्या बन गया, वो हेडक्वार्टर बन गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हुई, सबको क्या मिल गया, उसका पावर मिला। इससे कोई पीछे नहीं हटा ना कि हाँ मुझे तो नहीं मिला, वो मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया तो मैं क्या करूं, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे, बल्कि सबको ही क्या है, पावर दी गई। कम्युनिटी ग्रुप से लेकर के सबके लिंग्विस्टिक, रिलीजन, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए वहां पे हर चीज का डिसीजन अच्छे से लिया गया, ठीक है। और स्टेट का भी सब हैप्पी हैप्पी, सेंटर में भी सब हैप्पी हैप्पी, कैपिटल में भी सब एकदम खुशी खुशी वहां पे रहने लगे। तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम ये क्या था, एकदम पॉजिटिव वाला था, सबका एकदम हैप्पी एंडिंग यहाँ पे हुआ। अब बात आती है निगेटिविटी, क्या है, अगर पावर शेयरिंग अच्छे से नहीं होगा तो क्या निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, क्या चीज हो सकती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे श्रीलंका। हम जाएंगे इंडिया का मैप लेने के लिए, तो हमें मुफ्त का क्या मिलेगा, फोकट का श्रीलंका का मैप भी क्या है, हमें फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का भी क्या है, हमें एथनिक कंपोजिशन देखना है। अच्छा इसी में से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, एथनिक कंपोजिशन ऑफ
श्रीलंका, ठीक है। तो और दोनों के आते हैं, फिर अकोमोडेशन जो बेल्जियम बताई, दोनों में से मतलब दो दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो है वो, अच्छा वो मैं लास्ट में बता दूंगी, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग श्रीलंका की बात कर लेते हैं। तो श्रीलंका का ये है मेजोरिटी वाला हिस्सा और ये है पूरा माइनॉरिटी वाला हिस्सा, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं। पहले तो यहाँ पे लैंग्वेज की बात करते हैं। सिन्हाला स्पीकिंग जो है यहाँ का, सिन्हाला, ठीक है। यहाँ पे कितने परसेंट से लोग रहते हैं सिन्हाला में? 74%। आगे तमिल स्पीकर भी है, लेकिन दो है, एक तो है नेटिव और दूसरे कौन से है? इंडियन, ठीक है। ये कितने परसेंट से है? तो ये 18% से यहाँ पे रह रहे हैं। क्रिश्चियन कितने परसेंट से है? तो यहाँ पे 7%। गणित मत लगाते रहे ना, आज बचे हुए अदर लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिन्हाला कितने परसेंट से है? 74% से। तमिल लैंग्वेज वाले भी लोग हैं, लेकिन नेटिव है और कुछ क्या है? इंडियंस है। नेटिव यानी कि वहां के जो पर्टिकुलर वहीं के निवासी है, और इंडियन यानी कि जो अंग्रेजों के टाइम पे वहां पे हम लोग काम हम लोग हटाने के लिए वहां पे लेके गए थे, तो इंडियन तमिल भी वहां पे है, मतलब इंडियन लोग हैं तमिल बोलते हैं। आगे क्या है? क्रिश्चियन भी वहां पे क्या है? 7% से है। अच्छा, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों है, हाँ, इसमें ये वाले में तमिल में हिंदू मुस्लिम दोनों है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों है। और जो सिन्हाला है ये किसको फॉलो करते हैं? तो ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। यानी क्या देख रहे हो ना, मेजोरिटी कौन सी है? मेजोरिटी है बुद्धिज्म, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा समअप करो। सिन्हाला स्पीकर है 74% जो कि बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तमिल हिंदू मुस्लिम दोनों है, कुछ क्या है? नेटिव है, कुछ क्या है? इंडियन है, और ये 18% से वहां पे है। आगे क्रिश्चियन जो है वो 7% से वहां पे है। तो यहाँ पर भी क्या है? जाहिर सी बात है, देखो हम लोग बेल्जियम वाले में देखे ना क्या केस था, ऊपर वेलोनिया, फ्लेमिश और सब रीजन, बाप रे बहुत था वहां पर भी। यहाँ पर तो और ज्यादा घंघोर घमासान लगा हुआ था। क्या? तीन तीन चीज यहाँ पे नजर आ रही है। अब बोलेगा हमको भी दो, हमको भी पावर शेयरिंग चाहिए, हमको भी चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही सीन हो गया था कि पावर शेयरिंग की जाए, लेकिन यहाँ की सरकार ने वो स्टेप नहीं उठाए जैसा बेल्जियम की सरकार ने उठाया। यहाँ का कुछ अलग ही सीन हो गया था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो गवर्नमेंट थी वो किसका सपोर्ट करने लगी थी? सिन्हाला स्पीकिंग का सपोर्ट ज्यादा ही वो करने लगी थी, ठीक है। इतना समझ में आया ना सभी को? ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे पूरा सिन्हाला डोमिनेटिंग है, और ये जो पूरा है वहां पे क्या है? तमिल लोग रहते हैं। क्रिश्चियन इसी में घूम रहे होंगे कहीं पर भी, ठीक है। 7% से है तो वो होंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट ने यहाँ की चीजों को, पैटर्न को, सारी चीजों को ठीक करने का प्रयास किया, अब ठीक नहीं हो पाया तो वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, ठीक है। क्या देंगे? मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अच्छा मेरा थोड़ा जुबान, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, ठीक है। अब मेजोरिटी में कौन थे? सिन्हाला। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? सिन्हाला को ज्यादा प्रमोट करने लगे, हर चीज में किसको ज्यादा प्रायोरिटी देने लगे? सिन्हाला को। आगे कौन जाएगा? सिन्हाला। रिलीजन किसका बचाएंगे? सिन्हाला का। गवर्नमेंट में जॉब किसको देंगे? सिन्हाला को। और पीछे बैठे हुए तमिल लोग, हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए कुछ नहीं बचा है क्या? हम क्या, हमारे लिए कुछ अलग गोला, हम अलग गोले से आए हैं क्या? हमारे लिए कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये सारा वहां पे हमें सीन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि वहां की सरकार ने क्या क्या किए, ठीक है। तो 1956 में यहाँ पे क्या होता है? एक्ट को पास किया जाता है, ठीक है। अब इस एक्ट को पास किया जाता है तो ये एक्ट किसके सपोर्ट में रहता है? तो ये सपोर्ट करता है किसका? हमारे सिन्हाला लोग का। हमारे नहीं, वहां के सिन्हाला लोग को क्या है? ये सपोर्ट करता है। अब अलग अलग चीजों में, हर एक फील्ड में क्या है? वो सपोर्ट करता है। सबसे पहला देखते हैं क्या है। पहला तो है जॉब। वहां की जो भी जॉब रहेगी, जो भी अपॉर्चुनिटीज रहेगी जॉब की, वो किसको मिलेगी? सिन्हाला को मिलेगी। किसको? सिन्हाला को। यानी कि प्रायोरिटी देना, एक प्रायोरिटी देने की बात हो रही है, तो किसको मिलेगी? सिन्हाला को। आगे जो बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट रिलीजन, इसको भी क्या मिलने लगा? सपोर्ट मिलने लगा, वहां पे ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा। आगे जो सिन्हाला लैंग्वेज है, ये यहाँ पे क्या बन गया? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे क्या है? बन गया। अब ये क्या हो गया? तमिल लोग कहाँ जाएंगे? हम क्या करें? अब तमिल लोग भी लाइक हम क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? जो 56 में ये एक्ट पास हुआ, इसमें जॉब से लेकर के, धर्म से लेकर के, लैंग्वेज से लेकर के सब जगह पे डोमिनेट कौन कर गया? सिन्हाला। उन लोग अब क्या होगा, ठीक है। लेकिन इन लोग ऐसे थे ना, सिन्हाला भी लाइक झुक के रहना पड़ेगा, मेरे सामने झुक के रहना पड़ेगा। किसको बोला गया? तमिल लोग को। अब तमिल लोग बोले कि ये तो हमारे साथ गलत हो गया, प्रैंक हो गया, हमारे स्कैम हो गया, हमारे साथ प्रैंक नहीं स्कैम हो गया हमारा, हम क्या करें अब? तो तमिल लोग ने बोला हम भी डिमांड करेंगे,
हम भी डिमांड करेंगे, हमें भी शायद कुछ तो मिलेगा, लेकिन उनकी डिमांड पे उनको क्या मिला? घूसा, घूसा मिला वो लोग को, उन लोग की कोई बात नहीं सुनी गई। ठीक है, अब जब इतनी सारी चीजें देखने को मिल गया, जॉब में भी वो लोग आ गए, रिलीजन का भी उन्हीं लोग का सपोर्ट रहेगा, फिर आगे क्या है, उन लोग की ही लैंग्वेज को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये देखते हुए तमिल लोग बोले हमारे साथ क्या होगा, हम भी डिमांड करेंगे। तो वो लोग ने क्या बनाने लगे, जो तमिल स्पीकर लोग थे, इन लोग क्या है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी तैयार करने लगे। क्यों पॉलिटिकल पार्टी तैयार करने लगे? कि हम भी क्या है, डिमांड करेंगे। अब ये लोग भी क्या है, कौन कौन से लोग ने डिमांड करने लगे? तो ये लोग ने भी क्या बोले कि हमारी लैंग्वेज को क्या किया जाए, ऑफिशियल किया जाए, हमारी लैंग्वेज को भी क्या है, ऑफिशियल किया जाए। ठीक है, हमें भी क्या है, और ऑफिशियल मैंने कर दूं। ठीक है, हमें भी क्या मिली जाए, अपॉर्चुनिटीज मिली जाए, हमें भी क्या मिली जाए, अपॉर्चुनिटी मिली जाए जॉब में, हमें भी क्या है, थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। ये क्या है, सब आपसे सिन्हाला लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग क्या है, हम लोग क्या अलग गोलों से आए हुए हैं, ऐसे से यहाँ पे क्या है, बात बोली गई। अच्छा ठीक है, इतना नहीं करोगे तो हमें क्या है, हमारा जब हमें आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे तो हमें क्या कर दो, सेपरेट कर दो ना। जब हमें आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो हमें छोड़ दो, हमें अपने हाल पे छोड़ दो, हमें क्या कर दो, सेपरेट कंट्री करके दे दो। सॉरी, हमें क्या दो, सेपरेट कंट्री करके दे दो। अब सरकार बोलेगी तुमको यहाँ पे दब के रहना पड़ेगा, कोई तो रहे जिसके ऊपर हम रूल करें कि हाँ यहाँ पे हम मेजोरिटी में है, तुम माइनॉरिटी में हो, ऐसा वाला यहाँ पे सीन हो गया था। तो तमिल लोग बोलेगे अच्छा तो हमें आप कुछ नहीं दोगे, तो यहाँ पे सिचुएशन कैसी बन जाएगी, सिविल वॉर वाली बन जाएगी। जब वहां के निवासियों को कोई अधिकार मिलेगा ही नहीं सरकार की तरफ से, तो वो लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, जब ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे और आपस में ही जब लड़ने लगेंगे सिन्हाला बुद्धिस्ट, और जब एक ही कंट्री में अपनी ही जनता आपस में लड़ने लगे तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सिविलियन के बीच में लड़ाई हो रही ना, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सिविल वॉर वाली सिचुएशन बोलेंगे। बड़ा ही बेकार से एकदम छेछा लेदर कर दिए इन लोग ने यहाँ पे, सरकार ने आके कुछ कहिए ही नहीं किसके लिए, तमिल लोग के लिए, इसलिए इतना सारा सीन हो गया। और नहीं तो अगर समझदारी से काम करते तो वो बेल्जियम वाला सीन होता, वो अच्छा था, हैप्पी एंडिंग थी। यहाँ पे हैप्पी एंडिंग नहीं है, यहाँ पे पूरा रायता फैल गया। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? 1956 में एक एक्ट आता है जहां पर लैंग्वेज, धर्म और क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, सब चीज किसको दे दी गई, सिन्हाला को। इन लोग मंजीरा बजाएंगे नहीं बजाएंगे, इसलिए इन लोगों ने डिमांड किया, पॉलिटिकल पार्टी तैयार किया, और डिमांड कौन सी की, लैंग्वेज हमारी भी ऑफिशियल करो, अपॉर्चुनिटीज हमें भी दो, और क्या है, हमें सेपरेट कंट्री करके दे दो, नहीं कुछ दोगे तो सेपरेट कंट्री ही कर दो। इन लोग क्या बोलेंगे, झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने। इतनी सारी चीजें हुई तो यहाँ पे क्रिएट क्या हो गया, हमारा सिविल वॉर। बड़ा घना सा सिविल वॉर यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसी को क्या बोला जाएगा, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, जिसमें बहुत ही ज्यादा खराब एंडिंग होती है सिविल वॉर के ऊपर। बात समझ में आया? तो यहाँ पर हमारा 4 अभी तक क्वेश्चन बन गया है। एक है एथनिक कॉम्पोजिशन बेल्जियम का, और अकोमोडेशन बेल्जियम, यानी कि वहां के कंपोजिशन पे वहां की सरकार ने क्या एक्शन लिया, यानी कि अकोमोडेशन। श्रीलंका का भी एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका बता दी, वहां का पूरा धर्म, लैंग्वेज, कौन कौन से कितने प्रकार के लोग थे, कितना परसेंट क्या था, और ये वहां का क्या था, मेजोरिटेरियनिज्म यहाँ पे फॉलो किया गया था। तो हम लोग ने क्या देखा है कि एक हुई है हैप्पी एंडिंग और एक हुई है बैड एंडिंग, मतलब खराब एंडिंग, अच्छी एंडिंग वहां पे नहीं हुई है। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे कि जो पावर शेयरिंग है वो एक जगह पे अच्छा हुआ, एक जगह पे खराब हुआ है। तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? ठीक है, पावर शेयरिंग मतलब जाहिर सी बात है, अगर आप शेयर कर देंगे तो अच्छा होगा एंडिंग, नहीं शेयर करेंगे, यहाँ पे शेयर अगर नहीं किया गया है तो यहाँ पे क्या किया गया है, डोमिनेट किया गया ना, दूसरे ग्रुप को यहाँ पे क्या किया गया है, सप्रेस करने की कोशिश की गई है, यानी कि उसको डोमिनेट किया गया है। तो इसीलिए पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल है, और डिजायरेबल इसीलिए है क्योंकि इसमें क्या है, शांति रहेगा, और अगर नहीं तो लड़ो लड़ो, वही वाला सीन है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। क्वेश्चन है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। राइटिंग पे कोई नहीं जाएगा, जा सकते हो। ठीक है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ठीक है, इसमें भी हम लोग अब इसका 2 चीज देखेंगे। पहला क्या है, प्रूडेंशियल। बच्चे लोग अक्सर कंफ्यूजन होते हैं, मैम प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है? प्रूडेंशियल यानी कि मोहताती, ये उर्दू वर्ड है, मोहतात यानी कि मोहतात रहना, पहले से ही तैयार रहना, मतलब अगर प्रोटेक्शन के लिए, सेफ के लिए, सेफ्टी के लिए हम लोग से क्या बोलेंगे, प्रूडेंशियल। और दूसरा भी इसका क्या है, मॉरल वैल्यू भी है, कुछ मॉरलिटी भी है। ठीक है, तो प्रूडेंशियल क्यों रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग पावर शेयरिंग को, मतलब अगर हम लोग पावर को शेयर कर देंगे तो यहाँ पे जो चांसेस ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट है,
ठीक है, चांस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। चांस जो है कॉन्फ्लिक्ट का वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और इसका अगर मॉरल चीज देखेंगे तो हमारी डेमोक्रेसी, ठीक है, जहां पर भी डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट है वही क्या है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अगर पावर एक ही हाथ में कंसंट्रेट रहेगा तो वो तो डिक्टेटरशिप हो गया ना, वो तो पावर, वो तो डेमोक्रेसी रहेगा ही नहीं। इसीलिए अगर डेमोक्रेसी है, ठीक है, अगर डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग भी है, अन्यथा पावर शेयरिंग को लगा दो आग, ठीक है, और मैंने डेमोक्रेसी को लगा दो आग, बचेगा क्या वहां पे, डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो हिटलर नहीं बनना है, हिटलर नहीं बनना है। अगर डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पावर शेयरिंग क्या है, स्पिरिट है। स्पिरिट है, किसका स्पिरिट है, डेमोक्रेसी का। बात समझ में आया? तो पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इसका मॉरल हो गया। और प्रूडेंशियल क्या हो गया कि पावर शेयरिंग अच्छा है। क्यों? बिकॉज इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप। बात समझ में आया? तो प्रूडेंशियल और मॉरल। अब बता चुकी हूँ प्रूडेंशियल मतलब क्या है, यानी कि पहले से ही जो हमें पता होता है कि हाँ सिक्स सेंस कहना कि हाँ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए पहले से ही अपनी तैयारी करके रखो प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, प्रूडेंशियल, मॉरल। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपना टॉपिक कौन सा आता है अब, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है बच्चे लोग, नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि कितने कितने प्रकार के पावर शेयरिंग होते हैं, हम लोग कैसे कैसे अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, घर के कामों को नहीं, लड़कियां अगर देख रही है तो घर के कामों को नहीं। ठीक है, हम लोग पिटाती है लड़कियां सब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पावर, ठीक है, पावर शेयरिंग की बहुत सारी फॉर्म है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म भी है, वर्टिकल फॉर्म भी है। इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज, मेनली 3-4 प्रकार की चीजें देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग हॉरिजॉन्टल समझ लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या है, हमारी 3 प्रकार की होती है। हम लोग बहुत छोटी छोटी क्लासों में ये सब चीज पढ़े हुए हैं, बहुत छोटी तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हम लोग 8 में पढ़े हुए हैं। हमारी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कौन सी होती है, एक तो है हमारी एग्जीक्यूटिव, एक है जुडिशरी, और एक कौन सी है, लेजिस्लेचर। अच्छा ये हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल है तो मैं इसको ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, एक कौन सी हमारी लेजिस्लेचर, दूसरी कौन सी हमारी एग्जीक्यूटिव, और तीसरी कौन सी हमारी जुडिशरी। ठीक है, हमारी जुडिशरी तो क्या है, बिल्कुल ही एकदम कंप्लीटली क्या है, इंडिपेंडेंट है। जो हमारी एग्जीक्यूटिव है और जो हमारा लेजिस्लेचर है, ये दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। ये हॉरिजॉन्टल की बात कर रही हूँ। हाँ, इसमें ऐसा नहीं कि हाँ किसी के पास पावर कम है, किसी के पास पावर ज्यादा है, नहीं, सब ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। ठीक है, तो ये जो लेजिस्लेशन है ये क्या है, मेनली हमारा लॉ मेकिंग बॉडी है। ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी, यहाँ पे क्या होता है, लॉ को बनाया जाता है ना, लॉ बन गया, बिल वगैरह उसको पास किया जाएगा, लॉ तैयार, तो इसने लॉ बना दिया। अब आगे काम कौन करेगा, मतलब सारे काम वो एक बॉडी तो नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए इस लॉ को इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो हमारा एग्जीक्यूटिव। हमारे सारे मिनिस्टर, सारे जितने भी लोग आते हैं, जो कार्यकर्ता है, कर्मचारी है, वो सब किस में आएंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव में। और अगर इसमें कोई भी इशू आता है लॉ में, इसको जो पब्लिक के बीच में इशू करने में जो भी चीजें दिक्कत अगर आती है, तो हम लोग उसको किस में देखेंगे, जुडिशरी में। वो सब चीजों को इंटरप्रेट कौन करेगा, जुडिशरी। कोई भी अगर मसला हो रहा है, ऊंच नीच हो रही है, कोई भी गलत चीज हो रही है, तो वो सबको देखेगा कौन, जुडिशरी देखेगा। और ये हमारा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहता है। तो ये कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल फॉर्म, यानी कि पावर सबके पास है। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल इसको बोला जाता है। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेशन हमारा लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करता है, और इंटरप्रेट कौन करता है, सारी चीजों का हर चीजों को जांचना परखना सब कौन करता है, हमारा जुडिशरी करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, एक हो गया हॉरिजॉन्टल, दूसरा हो जाएगा वर्टिकल। अब इसमें हमारा 3 है वर्टिकल में, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल में जो रहेगा, दूसरा हो जाएगा स्टेट, और तीसरा हो जाएगा लोकल। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेंट्रल जो हमारा सेंटर में है, स्टेट जो हमारा पूरे राज्य में रहता है, और लोकल राज्य के अंदर भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो सबके अंदर जितना भी डीप चले जाओ, छोटे छोटे एकदम लोकल लेवल पे रहेगा, पंचायत हो गया हमारा, जो भी चीजें हैं वो सब किस में आएगा, हमारे लोकल में आ जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, वर्टिकल। इसमें सबसे ज्यादा पावर सेंटर, फिर उसके बाद स्टेट के पास जाती है पावर, और उसके बाद क्या है, और भी
छोटे छोटे में डिवाइड करना है तो वो हमारे लोकल के पास जाती है। तो ये कौन सा हो गया, वर्टिकल। एक हमने कौन सा देखा, हॉरिजॉन्टल, एक हो गया वर्टिकल। अब हमें देखना है कि ये तो हो गया मतलब जो हमारा पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो रोल प्ले करता है उसकी बात हो गई कि हाँ, एक हो गया हॉरिजॉन्टल, एक हो गया हमारा वर्टिकल। फिर हमारे पास कुछ कुछ डिफरेंट ग्रुप्स भी है जिसमें हम लोग पावर शेयर करते हैं। कुछ सोसाइटी के सोशल ग्रुप भी है, कौन सा हम लोग बोलेंगे इनको, सोशल ग्रुप बोलेंगे, जिनको हमने क्या किया है, पावर को शेयर किया, उनको कुछ कुछ पावर दी गई है ताकि कोई दिक्कत ना हो, उनको बुरा ना लगे, कल को वो लोग उठ के ना बोले हमें आप पावर नहीं दिए हैं, हम अपना दूसरा गोला तैयार करने जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो सीन, इसीलिए क्या है, उनको भी यहाँ पे पावर दी गई है। जैसे कि हमारी कुछ कुछ कम्युनिटी है ना सोशल में, जिनको शुरुआत से दबाया गया है, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो ये सारी ऐसी सोशल कम्युनिटीज है जिनको क्या है शुरू से दबाया गया है, जिनकी वजह से क्या है वो उठ ही नहीं पाए, जिसकी वजह से हमें क्या है इनको पावर देनी पड़ेगी ताकि ये भी क्या है खुद को अपने लिए क्या है स्टैंड ले सके और आगे बढ़ करके आ सके। फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ कुछ डिफरेंट ग्रुप भी है जिसको हम लोग प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलेंगे हम इनको, प्रेशर ग्रुप। ये क्या है, नाम से लग रहा है प्रेशर ग्रुप है ना, तो ये क्या है सरकार के ऊपर दबाव बनाएगी। क्यों दबाव बनाएगी, ये दबाव क्यों बनाएगी, अपनी डिमांड के लिए, अपनी डिमांड के लिए, डिमांड को फुलफिल करो, नहीं तो हम क्या बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे। ठीक है, कुकर वाला प्रेशर नहीं, फटने वाला। हाँ, अगर नहीं पूरा करोगे ना तो हम प्रोटेस्ट करेंगे और फटे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे सोशल ग्रुप हो गए, हमारे प्रेशर ग्रुप हो गए, इनको भी क्या है पावर दी गई। प्रेशर ग्रुप बहुत सारे ग्रुप होते हैं, स्टूडेंट का भी ग्रुप होता है, फिर फार्मर का भी ग्रुप होता है, स्टूडेंट से लेकर के यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्टूडेंट ग्रुप होते हैं हमारे, फार्मर के भी ग्रुप होते हैं जो अपने डिमांड सामने रखते हैं कि हाँ डिमांड है हमारी, सबको पूरी करो। फिर आगे ट्रेड यूनियन होती है हमारी, ट्रेड यूनियन जो अपनी क्या है डिमांड की बात करती है। बिजनेस ग्रुप हो गए, ये सब क्या है, ये सब वो ग्रुप है जो क्या है अपनी डिमांड को सामने रखते हैं, प्रेशर बनाते हैं सरकार के ऊपर कि उसको फुलफिल करो, नहीं तो मिलना पड़ेगा, बहुत बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सब क्या है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। देखो चार यहाँ पे आया, एक है हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल, एक है सोशल ग्रुप और एक है प्रेशर ग्रुप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बता दी हूँ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। वर्टिकल बता दी हूँ सेंट्रल, स्टेट, लोकल। वर्टिकल इसमें पावर सबके पास कम ज्यादा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में भी ठीक ठाक है, सबके पास बराबर पावर है, कोई ऐसा कम ज्यादा वाला नहीं। आगे सोशल ग्रुप, जो हमारे सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनको भी क्या है, जो कम तबके के लोग हैं, जिनको शुरू से कम तबके का माना गया है, उनको भी क्या है यहाँ पे पावर दी गई है। एससी एसटी के लिए कुछ सर्टेन प्रोविजन बना दिए गए हैं, उनको सीट रिजर्व कर दी गई है। यहाँ पे एक है पावर, यहाँ पे मेन पावर कौन सा है इन लोग के लिए, रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन। और लास्ट कौन सा है हमारा, प्रेशर ग्रुप। लास्ट कौन सा है, प्रेशर ग्रुप। जो हमारी ये सारी ग्रुप्स होते हैं ये प्रेशर बनाती है, किसके ऊपर प्रेशर बनाती है, तो ऑन गवर्नमेंट। बात समझ में आया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, मेनली मैंने 6 क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। कितने, 6 क्वेश्चन। पहला कौन सा है, एथनिक कंपोजिशन। किसका एथनिक कंपोजिशन, बेल्जियम का। सेम यही चीज एथनिक कंपोजिशन किसका, श्रीलंका का। फिर क्या है, बेल्जियम का जो भी सीन चल रहा था वहां पे, तो उसके लिए सरकार ने क्या उठाया स्टेप, तो अकोमोडेशन, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, और श्रीलंका में कौन सा सीन चल रहा था, तो अकोमोडेशन तो नहीं चल रहा था, झुका रहे थे जो। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म चल रहा था, कहां पर, श्रीलंका में। ठीक है, फिर क्या आता है पांचवा क्वेश्चन, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। और लास्ट क्या आता है हमारा छठा क्वेश्चन, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है, इसीलिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, मैंने सारा चीज एक एक छोटी से छोटी सारी चीज इसमें क्या है कवर की हूं, कुछ ऐसे छूटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज बेल्जियम का, श्रीलंका का, वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल बताई हूं, इसमें मैंने क्या प्रूडेंशियल बताई हूं चीज, इसमें मॉरल बताई हूं, सब चीज बताई हूं। पावर शेयरिंग के फॉर्म में 4 चीज बताई हूं, यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा समराइज करवा दे रही हूँ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सोशल ग्रुप, और लास्ट में कौन सा आता है हमारा, प्रेशर ग्रुप। मेजोरिटेरियनिज्म श्रीलंका, कितना बुरी तरीके से चीजें हो रही थी, सिन्हाला को सपोर्ट किया जा रहा था, और तमिल जो बोल रहे थे उनको हटो हटो, जाओ जाओ, ऐसा वाला था।
और अकोमोडेशन इन बेल्जियम, सारी चीजें उन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां की सरकार ने की। 70 से लेकर के 93 के समय में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके सब चीजें की। एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का सब बता दी हूँ। बेल्जियम का पूरा एथनिक कंपोजिशन, कितने प्रकार के वहां पे लोग, कैसे क्या, सब चीजें बता दी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसका एक पूरा सीरीज में तैयार करूंगी, ठीक है। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।